सीधे चले गए कंस के मंच पर। जैसे कंस की धड़कन बढ़ गई और कंस के मंच पर गए तो वहां कंस की धड़कन जैसे बढ़ी तो भगवान ने जाकर के सीधे चोटी पकड़ ली, बाल पकड़ लिए। तो कंस ने कहा, अरे क्या करते हो, क्या करते हो? भगवान ने कहा, प्रभु मामा जी, जब आकाशवाणी होती याद करो तो आपने माता के पहले केस ही पकड़े थे। जो बोया है उसको पाओ, जो हम वह कांटा बोया तो कांटे मिलेंगे, बीज फल बोया है तो फल मिलेंगे, आपने कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे, आप जरा ये करो। तो भगवान की ऐसी कृपा, जो तुमने बीज बोया है उसी का फल आपको मिलेगा। और भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा, मानना नहीं पड़ा। कंस की धड़कन ऐसी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि धड़ाम से कंस अपने आप नीचे गिर गया और उसके प्राण पखेरु चले गए। कंस का प्राणांत हो गया अपने आप। बस आसुरी शक्ति का विनाश। हमारे अंदर भी कंस हो सकता है, हमको झाड़ पोछना चाहिए, देखना चाहिए, टटोलना चाहिए, है ना, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमारे अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं, कोई दुरुपकार तो नहीं। दूसरे के तो हम खूब देखते हैं, दो व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ तो तीसरे की निंदा करेंगे, अरे वो ऐसा, अरे उसका विचार ऐसा, उसका वो ऐसा करता है। दो माताएं इकट्ठी हो जाएंगी तो 10 माताओं की निंदा कर देंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, लेकिन अपना आत्ममंथन नहीं करेंगे, मेरे पास क्या दुर्गुण है, मेरे पास क्या कमी है। इसलिए अगर हम अपना आत्मचिंतन करेंगे तो हमारा दुर्गुण और दुर्विकार हट जाएगा। हमारे अंदर जो कंस है, हमारे अंदर जो रावण है, हमारे अंदर जो दैत्य हैं विचार, वो हट जाएंगे। अगर आत्ममंथन करेंगे, हम अपना आत्ममंथन नहीं करेंगे वो जैसे के तैसे रहेंगे। दूसरे की हम जरूर जो है ये करेंगे, निंदा करेंगे। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना आत्ममंथन करना चाहिए। अपने को सुधारो, दूसरे की बात तब छोड़ो। और दूसरे को अगर सुधारना है तो वही सुधार सकता है समाज को जो अपने आप सुधर गया। जो समाज को सुधारता है वही समाज का कृष्ण है, जो समाज को सुधारता है वही समाज का शिव है, जो समाज को सुधारता है वही समाज का राम है। समाज को सुधारने के लिए पहले राम बनना पड़ेगा, पहले कृष्ण बनना पड़ेगा। ऐसा आचरण बनाओ ना अपना, पहले हमें वो सद्गुण आए कि हम राम के जैसे हमारा आदर्श हो। राम ने तो इसीलिए अवतार लिया है ना कि आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का आदर्श स्थापित किया प्रभु ने। वो आदर्श हम ग्रहण करें, उसके आचरण पर चलें। तो इस बार तो और भी मजे हैं कि जो 500 वर्षों से प्रतीक्षित हमारे रामलला का ये था, मंदिर था, आज जो है भव्य मंदिर बनकर रामलला वहाँ विराजमान हो गए। तो अब तो हमको और भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमको राम का राज्य मिला है, राम का आश्रय मिला है, तो हमारे अंदर राम राज्य हो। पहले अंदर का राम राज्य, बाहर का राम राज्य तब होगा, पहले अंदर का राम राज्य होगा। और अंदर का राम राज्य कब होगा? जब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अभिमान सब निकल जाएंगे, तो हमारे मन में राम का राज्य बैठ जाएगा, कृष्ण का राज्य बैठ जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नंद लाल बन के कंस काल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। नंद लाल बन के कंस काल बन के तुम द्वापर में आए। अब ताली बजाओ। नंद लाल बन के कंस काल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। नंद लाल बन
महादेव की जय। पाला तुझे यशोदा जी ने, पाला तुझे यशोदा जी ने। संसारी बन के अवतारी बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। संसारी बन के अवतारी बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। पूतना को तूने मारा, पूतना को तूने मारा। ब्रज को डूबने से उबारा, ब्रज को डूबने से उबारा। प्रभु मुरली वाला बन के, प्रभु वाला बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। प्रभु वाला बन के मुरली वाला बन के तुम द्वापर में आई बनवारी। गोपियों के संग दास रचाए, गोपियों के संग रस रचावे। गोपियों का मन बहलाए, गोपियों गोपियों का मन बहलाए। गोपियों का मन बहलाए, गोपियों गोपियों का मन बहलाए। राधा रमण बन के, राधा श्यामल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। राधा रमण बन के राधा श्यामल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। तुम द्वापर में आए बनवारी। तुम द्वापर में आई बनवारी। तुम द्वापर में आए बनवारी। तुम द्वापर में आई बनवारी। तेरी बाल लीला है न्यारी, तेरी बाल लीला है न्यारी। यौवन में बनी मनिहारी। यौवन में बनी मनहारी। माखन चोर बन के, चित्त चोर बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। माखन चोर बन के चित्र चोर बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। नंदलाल बन के, कंसलाल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। नंदलाल बन के कंसकाल बन के तुम द्वापर में आए बनवारी। नंदलाल बन के, कंसकाल बन के तुम द्वापर में आई बनवारी। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नतोऽस्मि। चौराग्रगण्य, चोरों में अग्रगण्य चोर है भगवान। क्या चोरी करते हैं, है ना। ब्रजे वसंतम नवनीत चोर, नवनीत माने मक्खन को चुराते हैं ब्रज में, है। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, और गोपांगना नाम जो दुकूल चोरम, गोपांगनाओं के वस्त्र चुराते हैं। अभी प्रसंग सुना आपने चिरहरण का, वस्त्रों को चुराते हैं अर्थात अविद्या को चुराते हैं। और नवनीत मक्खन है। मक्खन क्या चीज है, हृदय का जो बिल्कुल कोमल भाग है, जिसमें बड़ी भारी श्रद्धा हो, पवित्रता हो, जिस हृदय में वह मक्खन के समान कोमल मन है, उस मन को चुरा लेते हैं। अविद्या रूपी वस्त्रों को चुरा लेते हैं। गोपांगना नाम चतुकुल अनेक जन्मार्जित पाप चोर, और जन्म जन्मांतर के पाप चुरा लेते हैं। और चोराग्रगण्यम पुरुषम नतोस्मि, चोरों में अग्रगण्य चोर, आपको
आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको बहुत बहुत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया, उग्रसेन नाना को जो है बंधन मुक्त किया, पिता वसुदेव को, देवकी माता को भी बंधन मुक्त किया। उन्होंने कहा और उनसे क्षमा मांगी है, माताजी पिताजी मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव जी ने एवं देवकी जी ने कहा बेटा तुमने जो किया है वो संसार में कोई कर नहीं सकता है, तुमने जो समाज की सेवा की है। देखो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सेवा। हर निशम सेवा में कोई भी सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा। कोई रोगी की सेवा करो, कोई असहायों की सेवा करो, कोई दीनों की सेवा करो, कोई दुखियों की सेवा करो, कोई जो है कोई प्रण ले लो, व्रत ले लो। हमने ये काम करना है, हमने समाज की ये सेवा करनी है, हमने शिक्षा का दान करना है, हमने विद्या का दान करना है, हमने हर प्रकार से, क्योंकि मनुष्य का तो सर्वांगीण विकास के लिए कई सेवाएं हैं। तो व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए सेवा भाव का, किसी प्रकार से सेवा करो लेकिन करो। इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि सेवा के लिए आप सबका जन्म हुआ है, आप सेवा करो। हाँ, शोषण मत करो, सेवा करो। समाज में सबसे बड़ी कमी आज क्या है, शोषण। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी का, कर्मचारी का शोषण कर रहा है, बड़ा धनवान व्यक्ति अपने छोटे आदमी का शोषण कर रहा है ना। कोई भी, अरे भाई बिल्ली जो है चूहे को खा रही है, शेर कुत्ते को खा रहा है। ये इस नीति और रीति है संसार की, इसको हटाना है और तब राम राज्य की स्थापना लानी है। तो जितना अधिकार उस बड़े का है उतना ही अधिकार छोटे का भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको समानता का अधिकार, यही तो राम राज्य है। सबको समानता का अधिकार, सबको न्याय मिले और किसी भी राजा का न्याय करना उसके महान यज्ञ के बराबर है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर कोई राजा प्रजा के साथ न्याय करता है, उसका एक न्याय भी ये 100 अश्वमेध के यज्ञ के फल के बराबर उसको फल मिलता है। ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं कि न्यायवान होना चाहिए, अधिकारियों को भी न्याय करना चाहिए, राजा को भी न्याय करना चाहिए, प्रजा के साथ न्याय। शास्त्र गुणम उत्कृष्टम आदत्तम ही रसम रवि, आदत्ते ही रसम रवि। सूर्य भगवान धरती तल से जल का शोषण करते हैं और उसका शास्त्र गुना जो है फिर वर्षा के रूप में हमको प्रदान करते हैं, तो हमको शांति मिल जाती है। ऐसे ही राजा भी करे, शास्त्र गुणम आपसे 1 रुपए लेता है तो 1000 रुपए आपको उसका आपके विकास में लगाए। यही जो है उसकी महानता है, इसकी उसकी सेवा है। बाल कृष्ण लाल की जय। तो आगे प्रसंग है अभी और फिर हमें जाना है। उद्बोधन कराएं, आप बोलिए। बोलिए, बस संक्षिप्त में बोलिए। उनके पुत्र आयुष्मान अनमोल जैन जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में अरविंद मोहन जोशी जी, श्री शंकर पांडे जी एवं श्रीमती मालती पांडे जी, श्रीमती संतोष शर्मा जी, श्री सुशील मित्तल जी, श्रीमती पूनम मित्तल जी, श्री अनिल चमोली जी, श्री केशवानंद पैनोली जी ग्राम सेरा सपत्नीक, श्री अरविंद कुमार गर्ग जी, श्री मुकेश बंसल जी, श्री वैभव गर्ग जी, आयुष्मान स्पर्श अग्रवाल जी, आयुष्मान प्रमोद शुक्ला जी उपनिदेशक, और विजय जगुड़ी जी, श्री दीवान सिंह बिष्ट जी, श्री पंकज शर्मा जी, श्री देशराज पैनोली जी, श्री पंकज गहरोला जी, श्री राधेश्याम गहरोला जी, श्री विश्वेश्वर प्रसाद जगोड़ी जी, आदरणीय प्रमोद पोखरियाल जी, आदरणीय गोपेश्वर प्रसाद चमोली जी, गोपेश्वर प्रसाद रतुड़ी जी, क्षमा चाहूँगा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं बीच बीच में गुरु जी का समय डिस्टर्ब करता हूँ, इसके लिए एक बार गुरु जी से पुनः क्षमा चाहता हूँ। लाइट का दाता चीज विकास और लाइट, ये जो आप सुंदर माइक की व्यवस्था देख रहे हैं और लाइट की भी व्यवस्था देख रहे हैं, इसके लिए हमारे विकास जी को मैं नमन करता हूँ।
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी साउंड दे रखी है और संगीतज्ञों को भी, और जो ये भोजन में लगे हुए हमारे यशस्वी आदरणीय जुयाल साहब हैं, उन सब का स्वागत। धन्यवाद। ग्वालपाल आए थे, उन्होंने बसदेव जी को कहा कि आपकी धरोहर है, हम वापस चलते हैं, और कहा कि बस कहीं यशोदा का प्राणांत न हो जाए, यही चिंता है। और आंसू बहाते हुए वापस चले गए। इधर यशोदा जी प्रतीक्षा में है। हाँ, परसों की कहा था, परसों आएंगे, प्रतीक्षा कर रही है। रास्ते में दूर से नंद बाबा ग्वालपालों को देखा, उनमें कन्हैया को नहीं देखा, धड़कन बढ़ गई। पहुंचे घर में, लाला कहाँ है? बोले जो चीज अपनी नहीं उस पर कैसा अधिकार। बस इसके बाद यशोदा जी कोई बात नहीं करती है, नीचे गिर जाते हैं बेहोश होकर के, और बात उस दिन से आवाज बंद। आंसू गिराती है, आवाज नहीं करती। यहाँ की स्थिति हो गई। और महल से पूरे चारों तरफ से, कहा था ना 84 आंगनों वाला महल है, बहुत बड़ा। जय श्री कृष्ण की आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। बछड़े चारा नहीं खाते, हाँ बंद कर दिया था। गैया चारा नहीं खाती, चौंकती नहीं है। बड़ी अद्भुत स्थिति हो गई वहाँ कन्हैया के बिना। इधर भगवान ने अब उनका मुंडन संस्कार हुआ प्रभु का। भगवान ने ब्रज में क्या त्याग रखे, जूते नहीं पहने, ब्रज में नंगे पांव चलते थे, सोने का मुकुट नहीं पहना, मोर मुकुट धारण करते थे, और भी कई त्याग हैं प्रभु के ब्रज में। आज यहाँ प्रभु का विद्यारंभ संस्कार हुआ और गुरुकुल में चले गए। संदीपनी ऋषि के, संदीपनी जो संदीपन करवाता है, ज्ञान का प्रकाश जो फैलाता है, संदीपन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना। हमारे पूज्य जो है डायरेक्टर साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं, संस्कृत के महान मर्मज्ञ महान विद्वान हैं हमारे उत्तराखंड के बीच में, है ना, सुन रहे हैं बैठ करके हमारे महोदय। तो संदीपन करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, ज्ञान का प्रकाश उद्दीप्त करते हैं, प्रकाश जलाते हैं। ऐसे संदीपनी के आश्रम में गए और कहते हैं 64 दिन में प्रभु ने सारी विद्याएं, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथा सता तथा चान्वीक्षिकीं विद्याम राजनीतिम षड्विधाम, सब वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और 6 प्रकार की राजनीति में भी भगवान श्री कृष्ण के समान कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। अब बताओ भगवान ऐसे राजनीतिज्ञ क्यों हुए? क्योंकि धर्म के अधीन राजनीति चलाई, धर्म के अधीन। और अगर राजनीति के अधीन धर्म चलाते तो वही स्थिति होती जो समाज की आज हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन उन्होंने राजनीति धर्म नीति के अधीन रखी। धर्मानुसार अगर राजनीति करोगे तो राजनेता सफल हो जाएंगे, और धर्म के अनुसार राजनीति नहीं करोगे तो राजनेताओं के सफल होने में भी संदेह हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है धर्म के अनुरूप जो है, जो सनातन धर्म है हमारा, जो हमारी व्यवस्था है समाज की, उसके अनुरूप राजनीति चले तो कोई भी राजनेता फेल नहीं हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम यहीं पर भूल खा जाते हैं कि हम धर्म को भी राजनीति के अधीन कर देते हैं और हम पीछे हो जाते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बराबर कोई राजनीति के भी संसार में नहीं हुआ, ऐसे राजनीतिज्ञ आज। और वहाँ गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को लाए, समुद्र के पास गए। पंजन राम का दैत्य था, उसका प्रभु ने उद्धार किया। उसका आकार शंख के जैसा था, तो उसका नाम, उसको शंख लेकर के वहाँ से, उसका नाम है पांचजन्य शंख, उसको लेकर के आए। फिर यमपुरी में गए और वहाँ से गुरुपुत्र को, जीवित गुरुपुत्र को लाए और गुरु महाराज को और गुरु माता को दक्षिणा में दे दिया। बाल कृष्ण लाल की जय। घर में आए
और यहाँ पर वो अपना जीवन यापन करने लगे। आज प्रभु बहुत दुखी हैं। माता भोजन लाती है माखन मिश्री रख करके, लेकिन नहीं खाते, कुछ बोलते नहीं। वसुदेव जी आए, कुछ नहीं बोले। उद्धव जी को भी विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव मंत्री हैं विष्णुओं के। क्या बात है कन्हैया, क्यों नहीं भोजन करते हो? बोले ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज जो है मैं भूल नहीं सकता, है ना। ये मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता यही माही, यहाँ मणि माणिक के सब, लेकिन ब्रज की गौ बालाएं, वहाँ के पशु, वहाँ के धन, वहाँ के गौ, वहाँ के सारे बछड़े, माताएं, माता यशोदा, नंद बाबा, जिनको मैं भूल नहीं सकता। और प्रभु रोने लगे। अच्छा तुम एक काम करो, आप मेरा संदेश लेकर के जाओ ब्रज की यात्रा गोकुल में। मैं उद्धव कह रहे हैं, मैं उन ग्वालियों के अनपढ़ ग्वालियों के बीच में। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सरल भाषा का प्रयोग कर देना। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, है ना। उद्धव के समान कोई ज्ञानी नहीं हुए, लेकिन अभिमान जहाँ होता है वहाँ ज्ञान कोई काम नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सरल भाषा का प्रयोग कर देना, जाओ। तो महाराज मैं जाऊंगा तो आपका आदेश है तो एक दिन रहूंगा। बोले वो समय बताएगा, जाओ तो सही, मेरी काली कंबल ले जाओ। चले गए और जब पहुंचते वहां तो ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोज दिन में भ्रमण करते हैं जंगल में और रास्ते को देखते रहते हैं, गायें बछड़े चराते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कहीं आज आ जाए। आज राम को घर में जाते हैं और शाम को घर में कहते मैया आज भी नहीं आए, कल भी परसों भी और महीनों तक आज भी नहीं आए, वर्षों तक आज भी नहीं। आज उद्धव जी जब गए, कृष्ण का ही रथ, कृष्ण के ही जो है मोर मुकुट भी धारण किया कृष्ण। भगवान ने कहा मेरे मोर मुकुट को पहन करके ले जाओ। गए वहाँ तो बाल बाल मिले, पहले समझा कि कृष्ण ही आ गए, मन मयूर नाचने लगा। एक तो छिप गया, अरे पहले रूठूंगा मैं, तब मुझे मन आएगा तब मिलूंगा उसको, है ना। लेकिन थोड़ी देर छिपा, फिर नहीं रहा गया, फिर तो दौड़ा, फिर दौड़ लगाई, उनसे भी आगे पहुंच गया। अरे रूट फिर लूंगा, पहले मिल तो लूं। ऐसी तड़फन दुस्सह प्रेष्ठ विरह हे प्रताप धुता शुभ ध्यान प्राप्त जुदाश्लेषा निर्विलता क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ, अपने प्रियतम के विरह रूपी अग्नि से उनके सारे ताप, सारे दुष्कर्म, सारे दोष दुर्गुण सब जल गए। ऐसी तड़पन हो रही है उनको भगवान को मिलने के लिए। लेकिन जैसे रथ नजदीक आया तो कृष्ण नहीं, वो तो कोई और ही था। मैं उद्धव, कृष्ण का सखा, नंद बाबा का घर दिखाओ। बोले जहाँ से पानी आ रहा है वही नंद बाबा का घर है। गए, उसी पानी के सहारे गए, नंद बाबा के यहाँ गए और वहाँ नंद रानी चुपचाप बैठी है। महल से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। एक कोने पर नंद बाबा, एक कोने पर यशोदा जी। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं। सुन लिया, यशोदा भैया है। कौन हो तुम? जोर से मत बोलो, जोर से। क्यों? बोले कन्हैया नींद खुल जाएगी। कहाँ है कन्हैया? बोले अंदर अभी सुलाया है, कभी माखन मांगता है, कभी मिश्री मांगता है, अभी मुश्किल से सुलाया पालने। क्या मुझे दिखा सकती हो? अंदर चलो। अंदर गए, वहां खाली पालना था, देख करके मूर्छित हो गई, नीचे गिर जाती। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। इतना अद्भुत स्नेह। नंद बाबा ने कहा जब से कन्हैया गए तब से इसकी यही स्थिति है। फिर रात्रि में वहां निवास किया। अब प्रातः काल उठे तो कहा जब आया हूं तो तब तक गोपियों ने भी देखा कोई रथ आया है, कौन आया होगा। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और आपस में वार्ता करने लगी। उद्धव ने सोचा मैं गोपियों को मिल के जाऊं, जब आ ही रखा
और गोपियों के पास जब जाते हैं तो अब तक गोपियां आपस में स्वप्न बखान कर रही थी। एक गोपी कह रही थी मेरे स्वप्न में कन्हैया आए और आकर के मेरे बछड़ों को खोल दिया। मैं पकड़ने गई तो तब तक मेरी नींद खुल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी कहती मेरे स्वप्न में भी आए थे, मैं पनघट में गई थी और मटकी को उठा नहीं सकी तो कन्हैया आया, वो उठा के दे दी मटकी। और जैसे मेरे पीछे पीछे आई, मैं घर में आंगन में आकर के मैंने पीछे देखा तो नींद खुल गई। तीसरी चौथी अपना अपना स्वप्न। राधा जी ने कहा धन्य है गोपियां तुम जो कम से कम स्वप्न में कृष्ण का दर्शन करती हैं। बोले तुम्हें स्वप्न नहीं आता? बोले स्वप्न क्यों, कहाँ से आएगा, नींद ही नहीं आती है। जब से कन्हैया गए तब से नींद नहीं आई तो स्वप्न कैसे आएगा? उद्धव जी सुन रहे हैं तो धन्य है गोपियों। उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी खिसक गई। धन्य है आप जिन्हें नींद ही नहीं आ रही। अब और नजदीक चले गए उद्धव जी, तब तक एक भौरा आ गया और भौरा आ गया गुनगुनाने लगा। मधुपुति तब बंधो मास्पृशांगिं सपत्न्या ललित माला कंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यश्च दूतस्त्वमीदृक्। और गोपियाँ कह रहे अरे भौरे तू काला है, तू स्त्रैण है, जैसा तू काला वैसा तेरा मित्र, तू कन्हैया का मित्र है, कृष्ण का मित्र है। हाँ तो धोखेबाज है जैसे वो धोखेबाज। बोले क्या धोखा किया मैंने? अरे पहले प्रेम जागृत करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। ऐसे तू भी एक फूल से रस लेता है और फिर छोड़ के दूसरे फूल पर चला जाता है। तो जा यहाँ से, हमारे पैरों में मत लग, हमारी शौतों के हारों से लगा हुआ आपके इसमें जो पराग है उसको हमारे पैरों में मत लगा, हमको जलन होती है, हमको कष्ट होता है। तो जा भाग यहाँ से। मृगयुर्कपीन्द्रं विप्यते लुप्तधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां श्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वात् वेक्षवध्वंसवद्य तदलितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। इसको कहते हैं भ्रमर गीत। एक भौरे को निमित्त बना करके उद्धव को सुना रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भौरे को निमित्त बना करके बोले, इसलिए इसका नाम है भ्रमर गीत। गोपियों का बड़ा प्रसिद्ध गीत है। और कहा कि तुम अरे क्या किया था बाली ने, क्या क्या था बलि ने, क्या क्या था उसने ये जो शूर्पणखा आई थी उसको जो है उसका नाक कान काट दिया। अरे उसने प्रेम की भिक्षा मांग रही थी वो तो, लेकिन तुमने जहाँ भी क्या सबके साथ धोखा ही धोखा किया। ऐसे तुम भी धोखेबाज हो, हटो यहाँ से, भगो यहाँ से। तब तक दूसरी गोपी ने कहा अरे मेहमान से ऐसी बात करते हैं क्या? फिर तो पलट के बोल दिया अभिबद्ध मधुपुरिया आर्यपुत्रो जुनास्ते स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयान। क्या आर्यपुत्र कुशल तो हैं, है ना? अरे वो जैसे भी रहे स्वस्थ रहने चाहिए। हम तो कैसे भी रहेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, हम तो कैसे अपना जीवन यापन कर लेंगे, है ना? लेकिन वो स्वस्थ रहने चाहिए और वो प्रसन्न रहने चाहिए। उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये गाया उन्होंने। और संक्षिप्त में आगे बढ़े। अब उद्धव जी सामने गए। अरे गोपियों, जिसके लिए तुम ऐसा रो रही हो वो तुम्हारे ही अंदर विद्यमान है। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। हाँ वो तो निराकार ब्रह्म है। उस ब्रह्म को अपने हृदय में उसका चिंतन करो। ज्ञानी है ना उद्धव जी, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। बस ब्रह्म का उपदेश किया, आत्मा का उपदेश किया। गोपियों ने कहा अरे उद्धव जी उसका आकार नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है। तो हाथ नहीं है तो मटकियाँ कैसे उठाई, माखन कैसे जो है खाया? पैर नहीं है तो उसने रास कैसे रचाया हमारे साथ में, है ना? और तुम कहो कि वो कुछ नहीं है और तुम ब्रह्म की बात करते हो। जब तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को उपदेश कैसे देता है? ब्रह्म उपदेश द्वैत में नहीं होता है, उपदेश तो अद्वैत में होता है। हम भक्त हैं, आप भगवान हैं, तो इससे भक्त और भगवान के बीच तो उपदेश हो सकता है। और जब तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को उपदेश कैसे कर सकता है?
और भी उन्होंने अपने ज्ञान की चादर बिछा दी, लेकिन गोपियों ने समय नहीं है ना, इसलिए गोपियों ने प्रेम के ऐसे डंडे मारे उस चादर को, तो कहते हैं उसको ज्ञान की गुदड़ी बन गई। ज्ञान की गुदड़ी सुना होगा आप लोगों ने, ज्ञान की गुदड़ी बन गई उद्धव की, ज्ञान की। बाल कृष्ण लाल की जय, उस चादर की गुदड़ी बन गई। अब तो उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, 7 महीने हो गए गोपियों के साथ में, एक दिन कहा था 7 महीने हो गए, और कहा कि आशा महो चरण रेणुमहं श्याम वृंदावने किमपि गुल दतो सदीनाम यादुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं सहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम श्रुतिभिर्विमृग्याम। श्रुति वेद जिनकी खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ढूंढते ढूंढते, है ना, जिसका वेद ढूंढते ढूंढते उनका पार नहीं पाते हैं, जिस ब्रह्म का, उस ब्रह्म का उपदेश किया जब, और उस ब्रह्म को जो है कन्नी उंगली पर नचा दिया गोपियों ने। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे जाय अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुबे। सभी बड़े बड़े देवता जिनके स्तुति गान करते हुए फिर भी उनका दर्शन नहीं पाते हैं। ताही अहीर की छोहरिया, ये जो यहाँ ग्वालिनिया है ना, उस ब्रह्म को, ऐसे उस ब्रह्म को उसकी छाछ पर छाछ पिलाऊंगी, थोड़ा नाचो, हाँ मक्खन दूंगी, थोड़ा नाचो, ठुमुक ठुमुक करके नाचते हैं। गोपियों ने उसको उंगली पकड़ के नचा दिया उस ब्रह्म को। तो आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। वंदे नंद भजस्त्रीणाम पादरेणुम अवीक्षण सह यासाम हरिगतोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आप लोग के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ, धूलि को, चरणों को भी नहीं, चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुखारबिंद से निकलने वाली जो कृष्ण कथा है वो त्रिलोकी को पावन कर रही है। आप लोगों को मैं प्रणाम, लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर सकता, केवल चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ। उद्धव प्रणाम करके वापस आए भगवान के पास। भगवान ने कहा, उद्धव आओ ज्ञानी जी, आओ आओ। उद्धव ने कहा, नमक कटे हुए में नमक मत छिड़को प्रभु, हैं, जरा नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए, खोलो तो, खोले तो राधिका जी वहीं पर है, सारी गोपियां वहीं पर है। मेरे बिना राधा नहीं, मेरे बिना गोपियां नहीं, जहाँ मैं वहाँ राधा, वहीं गोपियां, जहाँ गोपियां वहाँ मैं। वो आपके ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का पुट लगाना था, और गोपियों की भक्ति पर ज्ञान का संपुट लगाना था। बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, और बिना ज्ञान के भक्ति बांझ है। इसलिए भक्ति को ज्ञान का पुट मिल गया, और ज्ञान को भक्ति का पुट, दोनों का संपुट मिल गया। बाल कृष्ण लाल की जय। जरा वो हन कृपा करके मधुर मुरली सुना देना। जरा मोहन कृपा करके मधुर मुरली सुना देना। अगर उस जन्म में मुझको बनाना था,
को प्रणाम करते हुए, उद्धव जी तो आज पानी पानी हो गया। उद्धव जी तो ज्ञानी हैं, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है, अधूरा है। इसलिए और ज्ञान भक्ति भी बिना ज्ञान के बांझ है। भक्ति हो तो ज्ञान भी होना चाहिए। तब तो भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब अनासक्त वस्तुओं से, अनात्म वस्तुओं से वैराग्य हो जाएगा। ये ज्ञान की कृपा है। तो ज्ञान और वैराग्य की जननी है, माता है भक्ति। हाँ, ज्ञान पुत्र है। आज उद्धव को पता चला भक्ति माँ है, मैं तो उसका पुत्र हूँ, बेटा। तो बेटा बड़ा होता है, माँ बड़ी होती है। ये आज उद्धव की समझ में आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कहने का सार ये है, तात्पर्य रहस्य ये इसका कि भक्ति बड़ी है। हाँ, भक्ति 2 प्रकार की मैं निवेदन कर रहा था, वैदिक भक्ति और अनुरागा भक्ति। वैदिक भक्ति तो विधि सम्मत है, शास्त्रानुकूल जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति, और जो स्वाभाविक जो प्रीति है वह अनुरागा भक्ति है। महान अनुराग होने के कारण जो भक्ति उमड़ती है वह अनुराग, जैसे कुंती माता की भक्ति थी, जैसे वृत्रासुर की भक्ति थी। इसलिए भक्ति महारानी की जय, उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जैसे ज्ञानी नहीं हुए कोई, सबसे बड़े दृष्टांत है शास्त्रों में उद्धव जैसे ज्ञानी, बड़े ज्ञानी। बालकृष्ण लाल की जय। अब इधर उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। जरासंध को प्रभु ने 17 बार हराया युद्ध में, वहाँ मथुरा में। 18वें बार उसने ब्राह्मणों को वहाँ यज्ञ में रखा, पाठ में रखा, पाठ अनुष्ठान करवाया कि मैं कृष्ण को हरा सकूं, मार सकूं, तुम अनुष्ठान करो। अब भगवान ने इस समय सोचा अगर इस समय भी हराऊंगा मैं इसको तो ये ब्राह्मणों को मार देगा। भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव। तो ब्राह्मणों की रक्षा की हेतु भगवान इस समय स्वयं हार गए और वहां से चल पड़े और द्वारिका बसाई। रण छोड़ रहा है भगवान का नाम पड़ गया, बोले रण छोड़ रहा है भगवान की। और रण छोड़ रहा है भगवान पड़े तो द्वारिकाधीश में वहां सब विश्वकर्मा के द्वारा रातों रात द्वारिका नगरी बसाई और वहीं सब द्वारिका वासियों को पहुंचा दिया। भगवान भाई मथुरा वासियों को वहीं पहुंचा दिया, तो यदुवंशियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। और इधर अब बड़े हो गए, बलराम जी का विवाह होगा। राजा रेवत की पुत्री रेवती रानी से बलराम जी का विवाह हो गया। बोले बलराम जी महाराज की जय, रेवती महारानी की जय। ये विवाह हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना है, रुक्मिणी जी का विवाह। ये प्रसंग आप लोगों के सामने है। इससे पूर्व क्या करना, आप थोड़ा बोलेंगे? ठीक है। हमारे बीच में हमारे गुरुजन विराजमान हैं। मैं चाहूँगा कि उनका आशीर्वचन हमको मिलना चाहिए, जो भी आप जैसा भी उचित समझें। और समय के लेकर आप अपना उद्बोधन और अपना आशीर्वचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, हमें प्रदान करेंगे श्री ईश्वर प्रसाद पैनुट जी महाराज। ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र जी साक्षात तो वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान मूर्धन्य विद्वान और जिनकी वाणी से बिल्कुल अमृत वर्षा हो रही है, उनको नमन करते हुए मंडपस्थ समस्त आवाहित पूजित देवी देवताओं को नमन करते हुए विराजमान विद्वद्गण यहाँ पर अपने संगीत से कथा को चार चांद लगाते हुए हमारे संगीतज्ञ और विशेष तौर से रतुड़ जी अपनी बांसुरी से सबका मन मंत्रमुग्ध करते हुए आप सभी को नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आयोजक परिवार को, उनके समस्त कुटुंबीजनों को, उनकी पुत्रियों को, उनके दामादों को और उनके इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त करवाया। आप लोग तो धर्म प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन ये हम सभी श्रोताओं का और हम सबों का ये बहुत बहुत बड़ी कृपा प्रभु की भी हम लोगों को ये यहाँ पर कथा श्रवण करने को, सुनने को मिल रही है। हाँ, मैं अपने थाली जी का, क्योंकि मेरे भी अधिकारी रहे हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। आचार्य भरतराम नतुड़ी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप यहाँ पर आए। श्रोताओं, समय का अभाव है, जो आचार्य जी के श्रीमुख से निकल रहा है, मैं तो पूज्य राम लखन जी चरण रज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके आदेशानुसार यहाँ पर हमारे बीच व्यास जो कथा करते हैं आचार्य अजय जी मौजूद हैं। आचार्य जो कथावाचक हैं व्यास जी हैं, श्री शिवानंद जी चमोली जी विराजमान है। आचार्य हमारे व्यास जी श्री विजय प्रकाश जगुड़ी जी आदि आदि कई लोग यहाँ पर व्यास लोग भी विराजमान है। आचार्य भरतराम नतुड़ी, आचार्य रामलखन गैरोला जी, उन सभी लोगों को नमस्कार करते हुए, सभी का वंदन और अर्चन करते हुए, और जो तमाम सारी यहाँ पर व्यवस्था में लगे, भोजन पाठशाला में लगे हैं, साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, और तमाम जो कार्यक्रम सभी का एक बार बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था आप दे रहे हैं। जिस जगह पर भी जो कार्य कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, बहुत ही समुचित व्यवस्था दे रहा है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और चंद शब्दों में आपको एक चौपाई सुनाऊंगा, क्योंकि हम सनातन धर्मी है, हिंदू है, हमें कम से कम एक धार्मिक पुस्तक का माताओं को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि माँ बच्चों की पहली शिक्षिका है, पहली गुरु है, और घर जो है वो बच्चों का पहला विद्यालय है। तो मैं विशेष तौर से माताओं को कहूँगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा। माताओं, ये चौपाई बहुत सरल है। ये जो आचार्य जी जिस साक्षात कृष्ण की प्रतिमूर्ति वाग्मयी मूर्ति भागवत का वाचन करेंगे तो हमारे बस में नहीं है। हम तो बहुत किंचित मात्र भी एक श्लोक उसका व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आपने कल वृंदावन का अर्थ सुना होगा, 5 अर्थ बता दिए मुझे, 5 अर्थ, वो कैसे कितनी व्याख्या कर रहे हैं, ये तो हम हमारे समझ से परे है। तो और सामान्य लोग तो क्या इसको समझेंगे, लेकिन चौपाई के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है, निर्मल का अर्थ मतलब समझ गए होंगे आप, पवित्र, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अर्थात कोई भी बुराई जिसके अंदर न हो, वो स्वतः ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी लोगों का ये ध्येय होना चाहिए कि हमें ईश्वर की कृपा मिले। हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से मांग बैठते हैं, अरे मांगिए मत, प्रभु से एक ही चीज मांगिए, प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सारी कृपा अपने यहाँ मिल जाएगी। समय अधिक हो रहा है, मेरी तो ये कर्कश वाणी है, लेकिन अमृतमयी जो कथा व्यास जी कर रहे हैं, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु। जय श्री कृष्ण। हृदय स्वीकार करता है, उस परम धर्म को स्वीकार करने योग्य आपका निर्मल मन है, इसलिए आपकी अपनी भावना के अनुरूप इन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो ये दिया, बड़ापन दिया, मैं उस योग्य नहीं हूँ, आपकी महानता के लिए मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अन्य भी गुरुजन यहाँ पर, उनका आशीर्वाद भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आज नहीं लेंगे, आज कल, क्यों हमने निदेशक महोदय को रोका है कि आरती आपके द्वारा होगी आज की, इसलिए रुके हैं महोदय, इसलिए हमें आज ये न चला करके थोड़ी अभी जो मुख्य कथा है, आज रुक्मिणी जी का विवाह होना है, उसकी झांकी भी तैयार है, तो उसमें थोड़ा 10-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा, और कल हम फिर आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे, ऐसा मेरा निवेदन। शायद सभी इसको स्वीकार करेंगे, हमारे पूजे करेंगे। और इससे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी विशेष यहाँ पर एक निवेदन आया है, तो मैं निवेदन करूँगा हमारे पूज्य राम लखन जी से कि आप इसका उद्बोधन करें। पूज्य कथा व्यास जी के चरणों में सादर नमन।
सभी मातृशक्ति को पुनः नमन। जितने योगेश गहरोला ये तकनीकी अधिकारी आगे जाएं जोर हैं से। पर्यावरण मंत्रालय योगेश में, गहरोला के लिए भारत सरकार भोपाल में, वो यहाँ पर आना चाहते थे, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उत्सुकता है। इस पत्र के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करना चाहते संदेश दिया हैं, है। ये संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं वहाँ नहीं हूँ पर मेरी आत्मा वहाँ है। मैं भगवती गौरी खाल की देवी को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा व्यास पूज्यपाद जगुड़ी साहब को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। यह सच है कि ये पल बड़े गर्व के हैं जो इतना बड़ा पावन कार्य हमारे कुल और खानदान में हो रहा है। इसके लिए मैं अपने पितरों को भी नमन करता हूँ। मैं पुनः व्यासपीठ पर विराजमान भागवत कथा व्यास श्री लक्ष्मी प्रसाद जगुड़ी जी के चरणों में नमन करता हूँ। मुझे बड़ा खेद है, मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपने राजकीय कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा आप सबके साथ है। मुझे गर्व है कि गहरोला परिवार ने इतना बड़ा कथा का आयोजन रखा है। इसके लिए मैं सभी पितरों को नमन करता हूँ और जो वहाँ पर कथा कह रहे हैं, जो यहाँ कथा सुनने आए हैं और कथा में आचार्य वर्णित हैं, उन सब के लिए भी आपने नमन भेजी है। अतः आपके उद्बोध और मैं विनम्रता ज्ञापित करता हूँ और सभी देव पितरों को नमन करते हुए पूरे ग्राम वासियों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका पुत्र डॉक्टर योगेश गहरोला, तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल। धन्यवाद।